जैसलमेर नगर परिषद चुनाव की आधिकारिक घोषणा भले अभी होना बाकी हो, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चुनावी बिसात पूरी तरह से बीत चुकी है। इस बार मुकाबला सिर्फ कांग्रेस और भाजपा के बीच नहीं होगा, बल्कि सबसे जो बड़ी जंग है अपने ही दल के भीतर टिकट हासिल करने की होगी। सवाल यह है कि आखिर किसे मिलेगा टिकट और किसका कट जाएगा पत्ता। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस बार भाजपा पिछली बार की राजनीतिक भूल दोहराएगी या फिर एक ऐसा फॉर्मूला तैयार कर रही है जिसे जीतने के बाद कोई पार्षद पार्टी का साथ छोड़ने की हिम्मत ही न कर सके। दरअसल पिछले नगर परिषद चुनाव का अनुभव भाजपा के लिए किसी राजनीतिक झटके से कम नहीं था। चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद बाद के घटनाक्रम में कई पार्षदों के रुख बदलने से पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा। बोर्ड गठन से लेकर सभापति चुनाव तक जिस तरह की राजनीतिक उठापटक देखने को मिली, जिसने संगठन को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि केवल चुनाव जीताने वाला चेहरा अब काफी नहीं है। अब जरूरत ऐसे उम्मीदवारों की है जो जीतने के बाद भी पार्टी के साथ मजबूती के साथ है वो खड़े रहे। इसी सोच के साथ भाजपा ने इस बार टिकट वितरण को पूरी तरह से वैज्ञानिक और बहुस्तरीय प्रक्रिया के जरिए अंजाम देने की तैयारी कर रही है। जानकारी यह मिल पा रही है कि किसी भी उम्मीदवार का नाम अब केवल एक नेता की सिफारिश तय नहीं करेगी, बल्कि कई स्तरों पर उसके राजनीतिक, सामाजिक और संगठनात्मक आकलन के बाद है वो अंतिम फैसला है वो लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि सबसे पहले जिला स्तर पर स्थानीय संगठन, जिला अध्यक्ष और विधायक संभावित उम्मीदवारों पर गहन चर्चा करेंगे। इसके बाद एक 5 स्तरीय समिति सभी दावेदारों की गहन समीक्षा करेगी। यह समिति केवल लोकप्रियता नहीं बल्कि संगठन के प्रति निष्ठा, जनता में छवि और सामाजिक स्वीकार्यता और जीतने की क्षमता जैसे कई बिंदुओं पर है वो एक रिपोर्ट तैयार करेगी। यही नहीं, प्रदेश स्तर से भी 3 सदस्यीय टीम जैसलमेर पहुंच सकते हैं और यह टीम स्थानीय समीकरणों, राजनीतिक माहौल और संभावित उम्मीदवारों की विश्वसनीयता पर एक अलग से अपनी है वो रिपोर्ट देगी। यानी अंतिम टिकट देने से पहले कई स्तरों पर जांच और मंथन होने की है वो संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। सबसे दिलचस्प बात वार्ड स्तर की रणनीति को लेकर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक प्रत्येक वार्ड में एक प्रभारी, एक संयोजक और एक सह संयोजक वो नियुक्त किए जा सकते हैं। इनकी जिम्मेदारी होगी कि वे दावेदारों की जमीनी स्थिति का विस्तृत रिपोर्ट कार्ड है वो तैयार कर सके। कौन जनता के बीच सक्रिय है, किसकी छवि बेहतर है, किसके खिलाफ नाराजगी है, कौन संगठन के लिए लगातार है वो काम करता है, और सबसे महत्वपूर्ण है कि कौन जीतने के बाद भी पार्टी के प्रति वफादार रहेगा। इन सभी सवालों के जवाब लगातार पार्टी जुटाने के प्रयास करेगी। इसके अलावा पूरे जैसलमेर शहर के 45 वार्डों के लिए भी अलग अलग प्रभारी नियुक्त किए जाने की चर्चा है। प्रत्येक प्रभारी 3 से 4 वार्डों का है वो सर्वे कर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा। यानी टिकट वितरण से पहले पार्टी के पास अलग अलग स्तर की कई रिपोर्ट होगी और इन्हीं के आधार पर अंतिम निर्णय है वो पार्टी कर सकती है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी इस चुनाव को हल्के में लेने के मूड में नहीं दिख रही है। हाल ही में हुई संगठनात्मक बैठक के जरिए पार्टी ने एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की। लंबे समय से चर्चा में रहे गुटों को एक मंच में लाने का प्रयास किया गया ताकि टिकट वितरण के समय असंतोष कम हो और चुनाव में एकजुट होकर मुकाबला किया जा सके। कांग्रेस की रणनीति साफ है। यदि संगठन एकजुट रहा तो भाजपा को कड़ी चुनौती है वो दी जा सकती है। यानी इस बार दोनों दलों की रणनीति अलग अलग है, लेकिन लक्ष्य एक ही है, नगर परिषद पर कब्जा। एक तरफ कांग्रेस संगठन को मजबूत करने में जुटी है तो दूसरी तरफ भाजपा उम्मीदवारों की विश्वसनीयता की कसौटी की तैयारी कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भाजपा का नया टिकट मॉडल पिछली बार जैसी राजनीतिक परिस्थितियों को रोक पाएगा? क्या कई स्तर के सर्वे और रिपोर्ट सही उम्मीदवार चुनने की सफल होगी? और क्या कांग्रेस अपनी एकजुटता को चुनावी सफलता में है वो बदल पाएगी? फिलहाल इतना तय है कि इस बार जैसलमेर नगर परिषद चुनाव में टिकट मांगना पहले जितना आसान नहीं होगा। दावेदारों की भीड़ नहीं, भरोसा दिखाना होगा। सिफारिश नहीं, रिपोर्ट कार्ड काम आएगा। और केवल जिताने की क्षमता नहीं बल्कि पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता भी सबसे बड़ी कसौटी बनने इस बार जा रही है।
अब देखना दिलचस्प होगा कि इस रणनीतियों का चुनावी मैदान में कितना असर दिखाई देता है। क्या भाजपा अपने नए फॉर्मूले से पिछली गलतियों को है वो सुधार पाएगी? क्या कांग्रेस की एकजुटता चुनावी नतीजों में बड़ा बदलाव लाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। लेकिन इतना तय है कि जैसलमेर नगर परिषद का चुनाव इस बार बेहद रोचक, रोमांचक और राजनीतिक रूप से निर्णायक होने वाला है। आप भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, इस पूरे माहौल को लेकर, इस पूरी चर्चा को लेकर क्या कहना चाहते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है।